सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी जो चर्बी है वो कितनी बड़ी हुई है, कितना हमारा पेट बढ़ा हुआ है। तो उसका नापने का एक मेजरमेंट होता है। जैसे कि हमने दोनों भाग से कटी भाग को पकड़ लिया दोनों हाथों से, और धीरे धीरे आपने इनको उंगलियों को मिलाते हुए प्लस करना है। अगर यहाँ टच हो गए तो ठीक है, बढ़िया है। अगर नहीं टच हुए, इतना गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर टच हटा देना है आपने ये, और यहीं से टाइट पेट पकड़ना है कि हाथ में कितनी चर्बी आ रही है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे पेट की चर्बी 2 इंच बढ़ी हुई है, 3 बढ़ी हुई है या 4 बढ़ी हुई है। बहुत से कमर इतनी होती है, यहाँ पर हाथ आएंगे तो पूरा पेट उनका इतना बाहर निकल आएगा पूरा का पूरा। ये था एक पेट को नापने का, कमर की चर्बी और पेट की चर्बी नापने का एक मेजरमेंट, यानी कि एक तरीका। अब इसको हम कम कैसे करें? सबसे हमारी जो महत्वपूर्ण बात आती है, हमारा जो टॉपिक रहता है खास, वो रहता है कि इसको हम कम कैसे करें। नाप तो अब हमने लिया, तो उसको हम सबसे पहले तो ब्रीदिंग के बारे में बताएंगे। ब्रीदिंग कैसे लें, हर एक श्वास कैसे लेनी चाहिए हमें। अगर हम श्वास लेते हुए हर कोई आसन या क्रिया करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारा वेट और पेट घटाना। उसके लिए तरीका है चाइल्ड ब्रीदिंग। श्वास भरना है, पेट पूरा फुलाना है, श्वास छोड़ना, पूरा पेट पिचकाना। मेरा मानना ये है, जब आप श्वास छोड़ते हो, योगा करते हो, तो पूरा का पूरा पेट अंदर ले जाया करें। जैसे हम कुंभक करते हैं ना, श्वास को रोकते हैं, उसमें श्वास रोकना भी सीखे साथ में। तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वायु का जो संचार है वो कम हो जाता है। हीट बनती है ब्लड के अंदर, इसी तरह से ब्लड के अंदर हीट बनेगी तो चर्बी के ऊपर वो जल्दी ही काम करते हैं। चलो, सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। ओनली 5 मिनट की एक क्रिया, लेटते हुए वही ब्लड का फ्लो एक जैसा करते हुए, इसी आसन को हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रिया को करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाएं हाथों को फैला के रखेंगे। यहाँ पर पेट घटाने की ओनली सेट बनाएंगे हम, 5 एक पैर से, 5 एक पैर से। ठीक है, कैसे क्रॉस करना है इस पैर को आपने? अब ये 5 राउंड किए मैंने, तो श्वास कहाँ लिया और कहाँ भरा? जब हम अंदर आए तो मैंने श्वास की पुशिंग की, श्वास बाहर निकाला। जब मेरा पैर बाहर गया तो मैंने श्वास भरा। अब दूसरे पैर से देखें, यहाँ श्वास भरा, ये प्रोसीजर है हमारा। इसमें कितना? 5 इस पैर से किया, 5 इस पैर से किया आपने। बीच में रेस्ट किस तरह से लेना है? ये ऐसे। पहले श्वास भरा, यहाँ छोड़ा। गर्दन का भी ध्यान रखें। इस पर बीपी हाई है तो भी सलाह लिया करें कि हमें कैसे करना चाहिए। यह है नॉर्मली। बीपी हाई है तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आसनों को कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर हम इन क्रियाओं को करते हैं तो वही बात आ गई, ब्लड का संचार इक्वल है, बिल्कुल पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर जा रहा है। जब हम पैरों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका ब्लड भी खींचकर नाभि की तरफ ले आते हैं हम। ऐसा हमारा तरीका होता है वेट घटाने का और पेट घटाने का। सबसे हमारा जो